हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाऊंगी। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह महापर्व शिवरात्रि, जिसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन शाम के समय हम ये पूजा करेंगे। वैसे तो 4 पहर की पूजा शिवरात्रि को की जाती है, लेकिन शाम के समय प्रदोष काल में हम ये पूजा करेंगे। सबसे पहले जहाँ पे हम पूजा करेंगे उस जगह को साफ कर लेंगे, हल्दी से लीप लेंगे और स्वास्तिक बना लेंगे। यहाँ पर हम चौकी रखेंगे। चौकी के ऊपर हम सफ़ेद पीला वस्त्र बिछा लेंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले सभी साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला यह व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुख पीड़ाओं का अंत हो जाता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। शिव की साधना से धन धान्य सुख सौभाग्य और समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। धर्म शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने संरक्षण और विनाश का सृजन किया था तथा इसी दिन भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। माना जाता है कि शिवरात्रि की रात को आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारी जागृत हो जाती हैं यदि हम इस रात्रि को जागरण करते हैं। वैसे तो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन वर्ष की 2 शिवरात्रि महाशिवरात्रि मानी जाती हैं। एक तो फाल्गुन मास की और एक सावन मास की। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, ऐसा धर्मशास्त्रों में माना जाता है, और इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो यहाँ पर मैंने अक्षत का आसन देते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की जो फोटो है उसको विराजमान कर लिया है, और थोड़े से अक्षत से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, लोटा आप तांबे का, पीतल का या फिर मिट्टी का कैसा भी ले सकते हैं, और लोटे पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है, कंठ पर मोली बांध ली है। सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, उसके बाद उसमें जल से उसको भर लेंगे। उसके बाद जो भी कलश में चीज़ें पड़ती हैं, सिक्का, लौंग, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सब चीज़ें डाल देंगे जो भी हम कलश में डालते हैं। इसके बाद हम आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगा लेंगे और सभी पत्तों पर कुमकुम से और चंदन से तिलक लगा देंगे। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे और यहाँ पर हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन दीप कलश की स्थापना करनी चाहिए, बहुत ही शुभ होता है, और यह दीपक पूरी रात जलता रहना चाहिए, तो उसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक थाली रख ली है। इस पूजा में अभिषेक कराने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर थाली पर हम स्वास्तिक बना लेंगे, और स्वास्तिक बनाने के बाद हम यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करेंगे। शिवलिंग का जो जलाधारी का जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, तो इस तरह से आपको रखना है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, और अगर आपके पास नंदी हो तो उनको भी आप यहीं पर विराजमान कर लें। इसके बाद हम 3 बार आचमन करेंगे। पूजा प्रारंभ करने से पहले आचमन जरूर करना चाहिए। इसके बाद अपने हाथों को धो लेंगे और अपनी सिंदूरदानी भी यहीं पर हम रख लेंगे। के बाद हम थोड़े से फूल हाथ में लेंगे और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। जल में हमने गंगा जल मिला लिया है। इसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक कराएंगे, या फिर कच्चे दूध से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। पंचामृत बना लीजिए, 5 चीज़ों को मिला लीजिए, या फिर 5 चीज़ें जो होती हैं उनको आप अलग अलग भी उनसे अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी। इसके बाद फिर से हम जल से बाबा का अभिषेक कराएंगे। तो 3 बार हमें अभिषेक करना है इस तरह से, और इसको शुद्धोदक स्नान बोलते हैं। अगर आप 5 चीज़ों से अलग अलग भी अभिषेक कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको हर बार शुद्धोदक स्नान अवश्य कराना है। जो ये जल है इसको आप किसी भी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले के अलावा आप किसी भी और गमले में डाल सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव का अच्छे से अंग पोषण करने के बाद उन्हें एक आसन पर विराजमान कर लेंगे। आसन की जगह बेलपत्र भी ले सकते हैं, और नंदी जी को भी हम यहीं पर विराजमान कर लेंगे।
इसके बाद हम सबसे पहले शिवलिंग पर देखिए इस तरह से इत्र की मालिश करेंगे। भगवान शिव को इत्र अधिक प्रिय है, तो आप इत्र की मालिश इस दिन भगवान को ज़रूर दें। इत्र सेवा के बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। तो इत्र लगाने के बाद हम बाबा का श्रृंगार करेंगे, त्रिपुंड बना देंगे और भगवान शिव का बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करेंगे। गुलाल अबीर लगाएंगे और इस दिन भगवान शिव पर रोली, हल्दी सब कुछ चढ़ाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो हर चीज़ इस दिन बाबा पर चढ़ाई जाती है। तो अब देखिए हम फोटो पर भी इस तरह से जल छिड़क देंगे, भाव रूप से स्नान करा देंगे 3 बार और इसके बाद हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। भगवान गणपति जी और कार्तिकेय जी को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। साथ के साथ हम पूजा करते चलेंगे। इसके बाद हम देखिए सबसे पहले जनेऊ समर्पित करेंगे, बाबा को जनेऊ समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश जी को भी जनेऊ समर्पित करेंगे और कार्तिकेय जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। सभी को हम चंदन से, रोली से तिलक लगा देंगे और दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे, कलश का भी हम पूजन करेंगे। महाशिवरात्रि की जो ये पूजा विधि है, बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि गृहस्थी जन बहुत ही सरल तरीके से बिना पुरोहित के अपने घर पर कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान शिव पर चावल चढ़ा देंगे। चावल खड़े होने चाहिए, साबुत टूटे हुए नहीं लेने हैं। इसके बाद हम भगवान गणपति जी को दूर्वा समर्पित करेंगे और नंदी जी को भी हम दूर्वा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम माँ पार्वती और गणपति जी को देखिए लाल फूल समर्पित कर देंगे। भगवान शिव को सफ़ेद फूल समर्पित करें, उनको सफ़ेद फूल अति प्रिय हैं। तो आपको अगर मिल जाए तो सफ़ेद फूल चढ़ाइए, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद फाल्गुन मास में देखिए जो भी त्यौहार पड़ते हैं उनमें हमें गुलाल अबीर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो एक फूल पर हम थोड़ा सा गुलाल और अबीर लगाकर भगवान शिव को समर्पित करेंगे। इसी तरह से माता पार्वती को भी हम गुलाल और अबीर समर्पित करेंगे। तो एक फूल ले लेंगे, उस पर हम थोड़ा सा गुलाल और अबीर लगाएंगे और माँ को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी वो चीज़ें चढ़ाएंगे जो भी भगवान शिव पर चढ़ाई जाती हैं, जो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, जैसे कि ये धतूरे के फूल हैं और बेलपत्र हम चढ़ा देंगे। बेलपत्र पर आप इस तरह से तिलक लगा लीजिए और उल्टी तरफ से हमें समर्पित करना है। इस तरह से बेलपत्र को हमेशा उल्टी तरफ से चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र हम 5, 7, 21, 51 जितने चढ़ाने चाहें चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम धतूरा समर्पित कर देंगे। धतूरा बहुत ही ज़्यादा भगवान को प्रिय है। इसके बाद हम भांग चढ़ा देंगे और ये हैं मदार के पत्ते, जिनको आग के पत्ते भी बोलते हैं, ये समर्पित कर देंगे। और ये हैं देखिए आग के फूल, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय हैं, उन पर चढ़ाए जाते हैं। इनकी माला भी भगवान को विशेष रूप से पहनाई जाती है। तो ये हम समर्पित कर देंगे और एक बेलपत्र इस तरह से तिलक लगाएंगे तीनों पत्तियों पर और माता पार्वती को भी हम समर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय का जाप मन में हम करते रहेंगे और इसके बाद हम धूप दिखा देंगे। और इस दिन श्रृंगार का सामान माता को जरूर समर्पित करें, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था। तो इस दिन श्रृंगार का सामान अवश्य रूप से चढ़ाएं। आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, 5, 7 कितने भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन अवश्य करना है। अगर विवाह संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप ये गठबंधन जरूर कीजिए। इसमें देखिए गठबंधन में हमने हल्दी, लौंग, सुपारी, सिक्का ये बांध लिए हैं और अब इस तरह से हम गठबंधन कर देंगे। एक चुनरी ले लेंगे और कोई दूसरा पीला कपड़ा ले लेंगे। आप पीले कपड़े की जगह कलावा भी ले सकते हैं। तो अगर विवाह संबंधी कोई भी परेशानी है या फिर विवाह नहीं हो रहा है तो आप गठबंधन अवश्य करें। देखिए कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। इसके बाद हम बेर जरूर समर्पित करेंगे। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेर जरूर चढ़ाए जाते हैं, तो बेर का हम भोग लगा देंगे। इसके अलावा जो भी ऋतु फल हो वो भी हम चढ़ा सकते हैं। इस दिन जो भी चीज़ें हम चढ़ाएंगे वो सभी फलाहारी ही चढ़ाएंगे। तो इसके बाद हम कपूर से भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करेंगे और भगवान गणेश जी की भी आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करने का विशेष महत्व होता है। अगर जागरण नहीं कर पाते हैं तो पूरी रात हमारा दीपक जलते रहना चाहिए। डमरू की ध्वनि बाबा को अति प्रिय है, तो डमरू बजा देंगे और फूलों से
भगवान का जो चौकी हमने लगाई है उसको पूरे मन से सजाएंगे। महाशिवरात्रि को दीपदान करने का भी विशेष महत्व होता है और 4 पहर की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा हमें फल प्राप्त होता है। तो देखिए, हम भगवान से पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और इसके बाद हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है। चौकी को लगा के रखेंगे और रात्रि को जागरण करेंगे, 4 पहर की पूजा करेंगे। तो इस तरह से हम महाशिवरात्रि की जो पूजा है वो कर सकते हैं। अगर आप शाम के समय ही पूजा कर रहे हैं तो रात्रि भर अगर आप दीपक जला कर रखते हैं तो आपको रात्रि जागरण का फल मिलता है। तो आप दीपक जला के ज़रूर रखें, मतलब पूरी रात दीप जलता रहना चाहिए। महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये बहुत ही बड़ा होता है और ये जो रात्रि है बहुत ही विशेष होती है। तो दोस्तों, आज की पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।